एक राजा था जिसे राज्य करते काफ़ी समय हो गया था। बाल भी सफ़ेद होने लगे थे। एक दिन उसने अपने दरबार में एक उत्सव रखा। अपने गुरु और मित्र देश के राजाओं को भी सादर आमंत्रित किया। उत्सव को रोचक बनाने के लिए राज्य के सुप्रसिद्ध नर्तकी को भी बुलावा भेजा। राजा ने कुछ स्वर्ण मुद्राएं अपने गुरु को दी ताकि नर्तकी के अच्छे नृत्य पर उसे पुरस्कृत कर सकें। सारी रात नृत्य चलता रहा। सुबह होने वाली थी। नर्तकी ने देखा कि मेरा तबला वाला ऊँघ रहा है। उसको जगाने के लिए नर्तकी ने एक दोहा पढ़ा। बहु बीती थोड़ी रही, पल पल गई बिहाय, एक पल के कारणे ना कलंक लग जाए। अब इस दोहे का अलग अलग व्यक्तियों ने अपने अपने अनुरूप अलग अर्थ निकाला। तबले वाला सतर्क होकर तबला बजाने लगा। जब ये दोहा गुरु ने सुनी तो उन्होंने सारी मोहरें उस मुजरा करने वाली को दे दी। वही दोहा उसने फिर पढ़ा तो राजा की लड़की ने अपना 9 लाख हार उसे उठाकर दे दिया। उसने फिर वही दोहा दोहराया तो राजा के लड़के ने अपना मुकुट उतार कर उसे दे दिया। वही दोहा बार बार दोहराने लगी। राजा ने कहा, बस कर नर्तकी, तुमने एक दोहे से सबको लूट लिया है। जब यह बात राजा के गुरु ने सुनी तो गुरु के नेत्रों से पानी आ गया और कहने लगे, राजा, इसको तू नर्तकी न कह, ये अब मेरी गुरु है। इसने मेरी आंखें खोल दी कि मैं सारी उम्र जंगलों में भक्ति करता रहा और आखिरी समय में मुजरा देखकर अपनी साधना नष्ट करने यहाँ आ गया हूँ। गुरु को इसके लिए बहुत पछतावा हुआ। राजा की लड़की ने कहा, आप मेरी शादी नहीं कर रहे थे, इसलिए आज मैंने आपके महावत के साथ भागकर अपने जीवन को बर्बाद कर लेना था। इसने मुझे सुमति दी कि कभी तो तेरी शादी होगी, क्यों अपने पिता को कलंकित करती है। राजा के लड़के ने कहा, आप मुझे राज नहीं दे रहे थे, मैंने अपने सिपाहियों के साथ मिलकर आपका कत्ल करवा देना था। इसने समझाया कि आखिर राज तो तुम्हें मिलना है, क्यों अपने पिता के खून का कलंक अपने सिर पर लेते हो। जब ये सारी बातें राजा ने सुनी तो राजा को भी आत्मज्ञान हुआ। क्यों न मैं अपने राजकुमार का राज तिलक आज ही करवा दूँ। गुरु की भी मौजूद हैं। उसी समय राजा ने अपने बेटे का राज तिलक करवा दिया और लड़की से कहा, बेटी, मैं जल्दी ही योग्य वर देखकर तुम्हारा भी विवाह कर दूँगा। यह सब देखकर मुजरा करने वाली नर्तकी ने कहा कि मेरे एक दोहे से इतने लोग सुधर गए, मैं तो ना सुधरी। आज से मैं अपना धंधा बंद करती हूँ। हे प्रभु, आज से मैं सिर्फ तेरा नाम सुमिरूंगी। इस कहानी का संदेश यह है कि सही समय पर सही समझ प्राप्त हो जाए तो जीवन में बड़ा बदलाव आ सकता है। एक साधारण सा दोहा जिसने विभिन्न व्यक्तियों के जीवन में अलग अलग अर्थों में असर डाला, यह दिखाता है कि जागरूकता और आत्मचिंतन कैसे किसी व्यक्ति के जीवन की दशा और दिशा को बदल सकती है। राजा के गुरु, राजा की बेटी और राजकुमार सभी अपने अपने विचारों और कृत्यों से अपने जीवन को अलग अलग दिशाओं में ले जा रहे थे। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि कभी कभी बहुत बड़ी समस्या का समाधान एक छोटी सी समझदारी में छिपी होती है। यदि सही समय पर सही दृष्टिकोण मिल जाए तो जीवन को बदलने में देरी नहीं लगती।